देखते हैं। साहब सब देख रहे हैं, साहब से कुछ छुपा नहीं है। साहब सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे, और उनकी दृष्टि कभी हमसे हट नहीं सकती, चाहे हम उनकी भक्ति करें या ना करें। साहब की दृष्टि हमसे हट नहीं सकती। साहब हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण निहारे। जरूरत है एक बार हम साहब को निहारें। साहब तो निरंतर हमें देख रहे हैं, निहार रहे हैं, लेकिन हम एक बार संसार से अपनी दृष्टि हटाकर सतगुरु की ओर दृष्टि करें, उनकी नयनों में झांके, उनकी आंखों में आंखें डालें, उनकी आंखों में आंखें डालें, तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे नयनों से हमारे हृदय पटल पर पहुंचे। और साहब हैं भाई, साहब कहाँ है? साहब कहाँ है? अब आजू बाजू ऊपर नीचे मत देखो, साहब कहाँ है? आपके घर में ही बैठे हैं, और साहब के प्रत्यक्ष रूप देखना चाहते हैं तो हमारे संत महात्मा, साहब ने कहा है ना, धर्मदास संत मम नामा, संतन माही मोर विश्रामा, जब ढूंढो तब संतन माही, अंते ढूंढो पयो नाही। धनी धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, संत मम नामा, मेरा नाम संत है, संत ही मेरा नाम है, और संतों में ही मेरा विश्राम है, और जब भी मुझे ढूंढना हो तो संतों में ढूंढना, और इधर उधर ढूंढोगे तो मैं मिलने वाला नहीं। तो संतों में ही साहब हमें मिलेंगे, इसलिए प्रति वर्ष कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में संत समागम समारोह का आयोजन किया जाता है, ताकि यहाँ हम संतों से मिल सके और संतों में अपने मालिक, अपने बंदी छोड़ सदगुरु कबीर के दर्शन कर सके। 118-19 बरस से ये संत समागम समारोह का कार्यक्रम निरंतर निर्बाध रूप से चलता रहा। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज जो पुराने कबीरपंथी हैं, वो आते थे, कि बहुत से नए लोग आने लग गए और नए लोग आने लग गए। इस मेले में और भी नए लोग आए होंगे जो पहली बार पधारे। तो साहब का द्वार तो सबके लिए खुला है भाई, साहब का मार्ग सबके लिए खुला है। साहब का द्वार, साहब का मार्ग कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब का द्वार, साहब का मार्ग केवल पुण्य आत्माओं के लिए खुला, और जिन्होंने पुण्य नहीं कमाया उनके लिए साहब का द्वार बंद हो, ऐसा नहीं होता।
अरे साहब के मार्ग पर आएंगे, साहब के द्वार पर आएंगे, तभी तो जीवन में पुण्य कर पाएंगे। हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंचली हजूर गिरिंद मुनि नाम साहब, तो कुछ लोग बोलते थे, साहब आप निबरा साकट लोगों के घर क्यों चले जाते हैं? वो चले जाते हैं, कोई निबरा साकट भी उन्हें बुलाता था तो उनके घर चले जाते थे। तो हमारे गुरुदेव को कुछ लोग कहते थे, कुछ बुजुर्ग लोग थे, कुछ बुजुर्ग साधु संत लोग थे, साहब आपको वहां नहीं जाना था, तो निबरा है, साकट। तो गुरुदेव कहते थे मैं जाऊंगा तभी तो वो सब बुरा होगा, मैं जाऊंगा तभी तो वो सदगुरु की शरण में आएगा। अब वो निबरा है, साकट है, ये सोचकर मैं उसके घर ही नहीं गया तो साहब की शरण में आएगा कैसे? तो साहब का द्वार, साहब का मार्ग सबके लिए खुला है। जिसका जब दिल चाहे साहब के द्वार आ सकता है, साहब के मार्ग पर चल सकता है। बीच में कहीं कोई टोल नाका नहीं, कहीं कोई चुंगी टैक्स नहीं कि पहले हमसे मिलो, हमसे संपर्क करो, उसके बाद तुम्हारे लिए साहब का रास्ता खुलेगा। ऐसा नहीं है। और ऐसा जो बोलते हैं वो पक्के ठग हैं, पक्के ढोंगी हैं, वो अपने धंधे में लगे हुए हैं। कि हमसे मिलो, पहले हमारे पास आओ, हमसे दीक्षा लो, शिक्षा लो, नाम दान लो, तब तुम्हारे लिए साहब का द्वार खुलेगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। साहब ने बीच में बिचौलिया कोई भी नहीं रखा हुआ है। साहब को कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। साहब ने अपने मार्ग में ठेकेदारों को नहीं बैठा रखा है कि मेरे मार्ग पर जो आएंगे उनसे पहले चुंगी वसूल लेना, फिर मेरे मार्ग पर आने देना। ऐसा नहीं। लेकिन चल रहा है, धंधा है। अब धर्म का धंधा तो हमारे देश में सदियों से चलता आ रहा है, तो इससे हमारा कभी पंथ भी नहीं बचा है, नहीं बचा है, नहीं बचा है। छुपाना क्या, बोलने में शर्माना क्या? जो है सो है, जो सच है वो है। तो हमें इस बात को जरूर जान लेना चाहिए, साहब हमें मिलेंगे सीधे मिलेंगे, किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं मिलेंगे। ये पक्की तरह से आप इस बात को गांठ मान लीजिए। साहब आपको मिलेंगे तो सीधे मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। और किसी भी रूप में मिलेंगे। और आपके अपने घर के अंदर तो बैठे ही हुए, अगर उन्हें छीन लो, अपने ही घर में बैठे साहब को छीन लो, तो इससे बढ़िया बात और कोई दूसरी हो भी नहीं है। वैसे तो हर घर में बैठे हैं, हर घर में बैठे हैं,
पंच भौतिक तत्वों से बने हुए हाड़ मांस के शरीर के रूप में देखते हैं। शरीर के रूप में देखते तो कहते हैं ये तो साहब हो नहीं सकता, हमें लगता है ये तो साहब हो नहीं सकता, ये तो हाड़ मांस का पुतला है, ये तो नस्वर है और साहब तो अविनाशी है। फिर भला ये नस्वर कैसे साहब हो सकता है? ठीक है, उसका शरीर नस्वर है, उसका शरीर हाड़ मांस का है, लेकिन उस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है परम तत्व, वह तो साक्षात परमात्मा ही है, साहब ही है। साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लगी न जाए। मेहंदी के पत्ते को देखो तो लाली नजर नहीं आती, पत्ता हरे रंग का दिखता है, लेकिन हर पत्ते के अंदर उस हरे रंग के पीछे लाली छुपी होती है। और जैसे ही उस मेहंदी के पत्ते को सील पर रगड़कर हथेली पे सजा दिया जाता है तो कुछ ही क्षणों में उस पत्ते की लाली हथेली पर प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो बलिहारी हैं वो लोग जो मेहंदी के पत्ते को रगड़ पीसकर हथेली में सजाते हैं और मेहंदी में छुपे हुए लाली को अपने हथेली पर, अपने ही हथेली पर अपने आप में प्रकट कर लेते हैं। तो बलिहारी हैं वो लोग। इसीलिए साहब कहते हैं सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट। सब घट मेरा साईं, सब घट में मेरे साईं बैठे हैं, मेरे मालिक बैठे हैं, मेरे बंदी छोड़ परमात्मा बैठे हैं। सुनी सेज न कोई भी घट सुना नहीं है, लेकिन बलिहारी ता घट की जा घट पर घट होए। लेकिन बलिहारी उसी घट की है जो मेहंदी के पत्ते को रगड़ पीस कर हथेली पर सजाता है और लाली को प्रकट कर लेता है। जो परमात्मा को उसके घट में ही है, छुपा हुआ है परमात्मा। जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लाली छुपी होती है, वैसे इस हाड़ मांस के पंच तत्व से बने हुए शरीर में परमात्मा, हमारे मालिक, हमारे साहब बैठे हुए। तो जो अपने इस मानव जीवन को पहचान कर अपने इस मानव जीवन को सार्थक करता है, सदुपयोग करता है, सदुपयोग करते हुए जीवन में साधना करके अपने भीतर बैठे हुए मालिक को, साहब को प्रकट कर लेता है, उसका जीवन बलिहारी हो जाता है, वह धन्य हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है, वह अपने निज ठौर को चला जाता है, सतलोक को चला जाता है, वह सदा साहब के साथ हो जाता है, साहब के साथ ही हो जाता है। जिसने साहब को जान लिया वो साहब का हो जाता है। साहब का हो जाता है नहीं, समझना इस बात को, साहब का हो जाता है ये नहीं, साहब ही हो जाता है।